नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। तो आइए, एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। और आज मैं एक नई वीडियो के साथ में हाज़िर हुआ हूं और उस वीडियो का नाम है गन्ने के अंदर पोक्का बोइंग की समस्या। ये समस्या कैसे आती है, पुक्का बोइंग गन्ने के अंदर कब आता है और इसका सही समाधान क्या है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुक्का बोइंग क्या है। तो पुक्का बोइंग एक जापानी नाम है जिसका मतलब सीधा सीधा होता है पत्तों का मुड़ा हुआ होना, सिकुड़ा हुआ होना और टूटा हुआ जैसा दिखाई देता है। इस बीमारी में गन्ने की शीर्ष वाली पत्ती खराब हो जाती है। गन्ने की तेज़ वृद्धि के समय ये ज़्यादा उमस और गर्मी के मौसम में इस बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है। ये रोग फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी फंगस द्वारा गन्ने में फैलता है। सबसे पहले गन्ने के अगोले की पत्तियों पर सिकुड़न के साथ सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। संक्रमण बढ़ने पर पत्तियां मुरझाकर काली पड़ जाती हैं। पत्ती का ऊपरी भाग सड़कर गिर जाता है जिसके कारण पौधों की बढ़वार रुक जाती है। अगोले में हरापन समाप्त होने लगता है। अगोला झुलसा हुआ दिखाई देता है। तो आइए जान लेते हैं इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली स्टेज का नाम है क्लोरोटिक, दूसरी स्टेज का नाम है टॉप रॉट फेज कहते हैं और थर्ड स्टेज को नाइफ कट अवस्था कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं पहली अवस्था कैसे शुरू होती है पत्तियों पर। तो पहली अवस्था में पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है, पत्तियां पीली दिखाई देती हैं, पत्तियां सूखने लगती हैं और जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। पौधों के अंदर स्ट्रेस आने लगता है, दबाव आने लगता है। तो आइए जान लेते हैं दूसरी स्टेज के बारे में। गन्ने की पौधों के ऊपरी हिस्से की सारी पत्तियां सड़कर गिर जाती हैं और ऊपरी हिस्सा नुकीला हो जाता है। ये स्टेज सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। सेकंड स्टेज को टॉप रॉट स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस अवस्था तक किसान भाइयों को नहीं पहुंचना है, फर्स्ट स्टेज पर ही इसको कंट्रोल कर लेना है। थर्ड स्टेज की हम बात करें, गन्ने के पौधों की ऊपर की पोरियां या पोइयां छोटी रह जाती हैं। इन पर चाकू जैसे कटे के निशान दिखाई पड़ते हैं जिसे नाइफ कट अवस्था कहते हैं। तो आइए मैं आपको और डिटेल से बताना चाहता हूं। तो देख लेते हैं कि पुक्का बोइंग एक फफूंद जनित बीमारी है जो हवा से फैलती है। इस बीमारी के कारक फफूंद का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्मी और इसका नया नाम फ्यूजेरियम वर्टिसिलॉइड्स के नाम से जाना जाता है। धान की फसल का बकाने रोग इसी फ्यूजेरियम फंगस से उत्पन्न होता है। फ्यूजेरियम परिवार के फंगस खेत और आसपास की घासों को भी संक्रमित करते हैं। बिना कंपोस्ट किया हुआ फसल अपशिष्ट इन बीमारियों को फैलाने के लिए खासा जिम्मेदार होता है। इस रोग में जितने ज़्यादा स्पोर नई पत्तियों पर गिरेंगे उतने ही गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं, यानी खेत में ज़्यादा फंगस हो जाता है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा सीवियर बीमारी हो सकती है। दूसरा कारण ये भी है, पौधों को अगर पर्याप्त और संतुलित पोषण नहीं मिलता है तो भी वो बीमारी से मजबूती से नहीं लड़ पाएगा और फसल को ज़्यादा नुकसान होता है। तो ये समस्या खेत के अंदर, गन्ने के अंदर सबसे
अहम समस्या है और इसका निवारण हमें अच्छे से करना चाहिए। तो आइए इसका क्या समाधान है, हम इसको कैसे अपने खेत में कंट्रोल करें पुक्का बोइंग को। तो आइए जान लेते हैं इसका समाधान क्या है। इसका समाधान एमिस्टार टॉप 200 ml प्रति एकड़ की हिसाब से 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना चाहिए। इससे ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। एक स्प्रे एमिस्टार टॉप का होता है और दूसरा स्प्रे 15 दिन के बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की मात्रा 300 ग्राम प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए और पानी की मात्रा 150 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों फफूंदनाशक बहुत अहम फफूंदनाशक हैं जिससे काफ़ी हद तक पुक्का बोइंग कंट्रोल हो जाता है। तो आइए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से दूसरे किसान भाइयों को भी इस दवाई के बारे में पता लग जाएगा और वो भी इस दवाई को इस्तेमाल कर लेंगे।